छोटे लक्षणों में आप सुनेंगे अपने आचार्य जी ने और आप में से अनेक सज्जनों ने, माताओं ने एक साधक आश्रम बनाया और उस साधक आश्रम से हमारा कल्याण होता है, हमको सुख मिलता है और अन्य लोग देश देशांतर में इससे लाभ उठाते हैं। इसका नाम विद्या है। अब विद्या प्राप्ति के उपाय, विद्या प्राप्ति के उपाय हैं, उनका ऋषियों की भाषा में यहाँ व्यवहार भानु में लिखा। आगम काल 1, स्वाध्याय काल 2, प्रवचन काल 3 और व्यवहार काल। 4 प्रकार से विद्या आती है। आचार्य के मुख से हम शब्द अर्थ संबंध 3 होते हैं। शब्द 1, अर्थ 2, अर्थ वस्तु और संबंध। शब्द का और अर्थ का संबंध होता है आपस में। शब्द अर्थ संबंध। आचार्य के मुख से जब बैठ के पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो उस समय हमें आत्मा को मन के साथ, मन को कान के साथ और कान को आचार्य के मुख के शब्दों के साथ जोड़ते हैं। ये पहला चल रहा है, याद रखिए। आचार्य पढ़ाते जाते हैं, शब्द अर्थ संबंध ये बोलते जाते हैं। हमें आत्मा को मन के साथ संयुक्त करते हैं, जोड़ते हैं, और मन को कान के साथ और कान को आचार्य के मुख के साथ जोड़ते, बड़े ध्यान से सुनते। विद्या प्राप्ति का उपाय है ये एक। यदि ऐसा नहीं करेगा व्यक्ति तो उसको विद्या नहीं आएगी। तो इसलिए ये है आगम काल, स्वाध्याय काल। स्वाध्याय काल में आता है जो हमने आचार्य से पढ़ा सुना, उसको पूर्वापर को विचारते हैं, मंथन करते हैं, दोहराते हैं, तो उससे विद्या आती है। यदि पाठ पढ़ने के पश्चात हम विद्या को दोहराएंगे नहीं तो विद्या नहीं आएगी। ये है स्वाध्याय काल। आगे आता है प्रवचन काल। प्रवचन काल उसको कहते हैं हमने जो विद्या पढ़ी और उसका स्वाध्याय किया, दोहराई, उसके पश्चात प्रीति पूर्वक, प्रेम पूर्वक हम अन्यों को, दूसरों को पढ़ाते हैं। इसको प्रवचन काल कहते हैं। ये आचार्य जी उपदेश देते हैं, इसको प्रवचन कहते हैं, क्योंकि इससे विद्या आती है। आचार्य का उपदेश, इस विद्या को 2 प्रकार से सुनते हैं, पुस्तक लेकर के, एक बिना पुस्तक के मौखिक रूप से। तो प्रवचन काल को समझिए। जो व्यक्ति विद्या पढ़ना चाहता है उसको प्रवचन करना पड़ता है, अर्थात वो विद्या पढ़ानी, प्रीति पूर्वक, प्रेम पूर्वक उस विद्या को पढ़ा देना, प्रवचन काल है। व्यवहार भानु में ऋषि ने एक बात कही। उन्होंने कहा कि देखो, प्रवचन काल से, विद्या के पढ़ाने से जो विद्या आती है उतनी विद्या केवल पढ़ने से नहीं आती। यह है प्रवचन काल। आगे आता है चौथा उपाय, उसका नाम है व्यवहार काल। व्यवहार काल में ये आता है कि जैसी विद्या हमने पढ़ी सुनी, उसको फिर आवृत्ति की, स्वाध्याय, और फिर दूसरों को पढ़ाया प्रेम से, प्रवचन काल, और जैसा हमने सुना वैसा ये व्यवहार में उतार देना, ये व्यवहार काल है। तो चतुर्भी प्रकारी विद्या उक्ता भवति, 4 प्रकार से विद्या आती है। अब आपके सामने एक
विद्या के उपायों को हम प्रयोग में लाते हैं तो विद्या आती है। यदि प्रयोग नहीं करते हम उपायों का तो विद्या नहीं आती। विद्या के प्रयोग करने से और न करने से ये आपके सामने रखता हूँ। एक कथा है अपने ऋषि परंपरा में, उसको बताया जाता है। एक व्यक्ति थे विरोचन नाम के, एक थे इंद्र नाम के। दो व्यक्ति आचार्य के पास में विद्या पढ़ने के लिए 32 वर्ष तक विद्या पढ़ते रहे। आचार्य ने कहा कि विद्या आ गई। विरोचन ने कहा गुरुजी मुझे विद्या आ गई है। अच्छा। इंद्र ने कहा कि मुझे विद्या नहीं आई। अच्छा। तो 32 वर्ष तक आप पढ़े। 32 वर्ष तक वो पढ़ते रहे आश्रम में। फिर कहा कि आपको विद्या आ गई, गुरुजी नहीं आई, 32 वर्ष तक पढ़ो। तो 3 32 कितने हो गए देख लो। फिर कहा कि आपको विद्या आई, गुरुजी मुझे विद्या नहीं आई। तो अच्छा 5 वर्ष तक और पढ़ो। कितने हो गए? 101 वर्ष विद्या पढ़ी श्रद्धा पूर्वक, ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक। इंद्र को जब विद्या आई, विरोचन ने 32 वर्ष पढ़ते ही कह दिया था मुझे विद्या आई। विरोचन ज्यों कहते रह गए, कुछ विद्या नहीं आई विरोचन को। और इंद्र को विद्या आई जिसमें 101 वर्ष तक पढ़ी। ये विद्या के उपायों का प्रयोग करने से विद्या आती है, नहीं तो नहीं आती। इसके अंदर एक बात जानने की है। अपने आश्रम में दर्शनों को पढ़ाया जाता है, योग सिखाया जाता है। ये वही विद्या है, प्राचीन काल से चली आई। अपने आचार्य जी ने व्यवस्था की है। 4 दर्शन आप में से पढ़े हुए होंगे, माताएं में भी होंगी, हमने सुना है। 4 दर्शन पढ़ चुके हैं। दर्शन शास्त्र याद रखिए। जैसे भारतवर्ष के अंदर पढ़ाए 6 दर्शनों की चलती है, वैदिक शास्त्र, ऐसी विद्या मेरी दृष्टि में कहीं भूगोल में नहीं मिलेगी। 6 दर्शनों की विद्या। तो विरोचन को तो कुछ नहीं आया और इंद्र बन गए विद्वान। दर्शनकार कपिलाचार्य, सांख्य दर्शन के बनाने वाले कपिलाचार्य हैं। उसने सूत्र बनाया, न श्रवण मात्रात कृत कृत्यता परामर्शाद रीते विरोचनवत। श्रवण मात्र से विद्या नहीं आ जाती। श्रवण मात्र जैसे विरोचन को नहीं आई। आगे सूत्र बना दृष्टतः और इंद्र से। इंद्र ने कर्तव्यों का पालन किया तो उन कर्तव्यों के पालन करने से विद्या आई और नहीं करने से नहीं आई। अब आप ध्यान देंगे, आजकल भौतिक विज्ञान को तो विज्ञान मान लिया जाता है, परंतु इन दर्शनों के विज्ञान को विज्ञान मानने के लिए नहीं है। अपने दर्शनों में ईश्वर की विद्या 1, आत्मा की विद्या 2, भौतिक विज्ञान तीनों हैं। तीनों विद्याएं हमारे यहाँ हैं, किंतु तीनों विद्याएं मेरी दृष्टि में और कहीं नहीं मिलेंगी इस रूप में। संतुलित उचित ईश्वर का स्वरूप क्या, सब आत्मा का स्वरूप क्या, सत्वरजतम प्रकृति का स्वरूप क्या, सभी विद्याएं। एक दृष्टांत देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। संसार के अंदर 2 प्रकार के पदार्थ हैं। संसार के अंदर एक जड़ पदार्थ और दूसरे चेतन पदार्थ। ये ग्रंथ है, ये जड़ पदार्थ है। ये मेज है, ये जड़ पदार्थ है। आचार्य जी, मैं और आप, हम चेतन पदार्थ हैं। जीवात्मा चेतन पदार्थ है और ईश्वर चेतन पदार्थ है। सत्व रजतम भौतिक जितना रह गया वो जड़ पदार्थ है।